बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ यहाँ इस्लामाबाद में जो सूरत हाल थी वो बहुत ही तशवीशनाक थी। मैंने जब क्योंकि मैं इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हूँ और इस्लामाबाद में जिस वक्त ये तूफ़ानी बारिश जो है शुरू हुई, ओले जब गिरे, तो मंज़र कुछ ऐसा था कि एकदम से ही ओले गिरना शुरू हुए, इतने शदीद गिरे कि यकीन मानिए डर सा लग गया। हमारे इवन घर की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डैमेज हुई और कुछ हमारे बिज़नेस के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। यही नहीं, लोगों की गाड़ियों के शीशे, आपने बहुत से नुकसानात के बारे में सुना होगा। और कल मैं पूरा दिन ट्राई करती रही, शायद बहुत से लोगों के साथ ये सूरत हाल ना पेश आई हो, लेकिन मैं जो वीडियो अपलोड करना चाह रही थी, जो मैंने उस वक़्त बनाई थी, उन मनाज़िर की बनाई थी, वो वीडियो जो है रात के 12 बजे जाकर अपलोड हुई। यानी कि इतनी देर तक इंटरनेट की जो एक आप समझ लीजिए कि इंटरनेट की सहूलत हर जगह पर इतनी सही जो है वो मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से अपलोडिंग में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। अच्छा, ये सब चीज़ें तो थीं और लोग जो है अब जैसे-जैसे ज़ाहिर-सी बात है खबरें आना शुरू हुई मुख्तलिफ़ इलाकों से, तो हमें तो ये तक मालूम हुआ कि इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि केपी में 2 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हुए, क्योंकि सैलाबी रेले में 2 बच्चे जो हैं वो डूबे और उसमें से एक बच्चा माज़रत के साथ जाँ बहक हुआ और दूसरा जो है वो इंतहाई सीरियस कंडीशन में उसे इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल जो है एडमिट किया गया। अब मालूम हुआ है कि ये यालाबारी इतनी एक खौफनाक थी कि जिसकी वजह से 2 नौजवानों की जान चली गई। यहाँ पर इन 2 नौजवानों के बारे में बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में इनके घर की जो दीवार है इस यालाबारी और इस बारिश की वजह से गिरी और ये नौजवान जो है इसके नतीजे में जाँ बहक हुए। उसके बाद कुछ नौजवान मनचले जो उस वक़्त सड़कों पर मौजूद थे, उनमें से कई अफ़राद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए, क्योंकि ये ओले इतने शदीद थे और इतनी तेज़ी से आए हैं कि आपको मौका तक नहीं मिला कि आप कहीं पनाह ले लेते। यहाँ पर एक नौजवान है जिसकी गाड़ी जो है उसके ऑफ़िस के बाहर खड़ी थी, उसने ये बताया कि मैं चाहता था कि मैं अपनी गाड़ी को बचा लूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी शदीद यालाबारी में मैं बाहर निकलूँ और अपनी गाड़ी तक पहुँचूँ और उसको किसी शेड तक लेकर जाऊँ, क्योंकि वो उस वक़्त अपने ऑफ़िस में मौजूद था और ऑफ़िस की खिड़की से वो नौजवान जो है अपनी गाड़ी की तबाही के मनाज़िर देखता रहा, जहाँ पर उसकी गाड़ी की विंडस्क्रीन टूट गई, उसके गाड़ी पर इतने बड़े-बड़े डेंट्स पड़ गए, ये तमाम सूरत-ए-हाल थी। वो कहता है कि मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी गाड़ी तक गया, तो मैं इतना ज़ख्मी हो सकता हूँ कि इस गाड़ी से ज़्यादा शायद मेरा नुकसान हो जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग जो ख़ास तौर पे नौकरी पेशा लोग हैं या जो लोग उस वक़्त बाहर निकले हुए थे, वो सब जो है इस तमाम तर सूरत-ए-हाल से गुज़रे और इस वक़्त सदर बाज़ार जो है पिंडी में, उधर बताया जा रहा है कि गाड़ियाँ इतनी बड़ी तादाद में सुबह से आ रही हैं कि वहाँ पर मौजूद जो बाज़ार के लोग हैं वो कहते हैं कि आज से पहले हमने 40 साल में इतनी गाड़ियाँ एक दिन में इकट्ठे कभी भी नहीं देखी, चाहे जो भी बड़े से बड़ा वाक़या हुआ हो। और इस वक़्त वहाँ पर लोगों पर शदीद ज़ुल्म हो रहा है, लूट-मार इस वक़्त जारी है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। बड़े अफ़सोस की बात है कि हम बैरून मुल्क दूसरे ममालिक में देखते हैं, हम उन ममालिक को जिनको मिसाल बनाते हैं ना, तो क्यों मिसाल बनाते हैं? क्योंकि वहाँ पर इस तरह की हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए फ़ंड्स रखे जाते हैं। उन फ़ंड्स को इस्तेमाल किया जाता है इन मौक़ों पर, यानी कि जब कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है, कोई भी कुदरती आफ़ात होती हैं, उसके नतीजे में लोग जो सफ़र करते हैं, तो वो फ़ंड्स उसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक वज़ीर तक नहीं गया कि लोगों की कोई हालात उनके पूछे, उनसे कोई हमदर्दी करे। ये F10, G11 और E11 ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। अब यहाँ पर वो लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं, जिन्होंने रोज़ नौकरी पे जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। अब इन लोगों को तो अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन फ़ौरन ठीक करानी है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोग वो हैं कि अगर कल पता लग जाए ना कि क़यामत आनी है, तो हमारे दुकानदार जो हैं वो जाए-नमाज़ों का रेट जो है वो बढ़ा देंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस कुदरती आफ़त के वक़्त वो गाड़ियों के विंडस्क्रीन जो कि 8,000 और 6,000 में मिल रही थी, वो अब इस वक़्त 14 से 18 में भी नहीं मिल रही। और एक साहब हैं, उन्होंने बताया कि मैं रात को जो रेट पूछा, तो सुबह के वक़्त पता लगा कि वो रेट जो है ₹6,000 बढ़ गया था और सुबह के वक़्त वो कह रहे थे कि आप बुकिंग कर लें, एडवांस पेमेंट कर दें, वरना ये दोपहर तक और ज़्यादा महँगी हो जाएगी। और उन साहब के बकौल जब तक मैं दुकान पहुँचा, ताकि मैं अपनी पसंद से देख कर विंडस्क्रीन को बुक करूँ, क्योंकि कई दफ़ा माल जो होता है नाक़स होता है, ज़ाहिर-सी बात है। टाइप 1, टाइप 2 स्क्रीन्स होती हैं, तो चाइना की स्क्रीन्स होती हैं और बहुत कुछ होता है। तो वो कहते हैं कि जब तक मैं वहाँ पहुँचा, तो रेट जो है ₹5,000 और बढ़ा दिया गया था। एक ऐसे वक़्त में जब लोग बेचारे परेशान हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जिनका पूरे महीने का एक बजट होता है।
इस बजट में उन्होंने अपना पूरा महीना गुज़ारना होता है, लेकिन यकीन मानिए ये लोग जो है, ये बेचारे इस वक़्त इतने परेशान हैं कि इस महीने का बजट कैसे पूरा होगा, क्योंकि वो 15-16 हज़ार जो उन्होंने अपने घर की ग्रोसरी के लिए रखे थे, वो 15-16 हज़ार जो है, वो अब विंड स्क्रीन की मुरम्मत के लिए, नई विंड स्क्रीन डालने के लिए लगाए जाएँगे। अब ऐसे में हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ। देखिए, सिर्फ़ गाड़ियों का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ़ आपकी गाड़ियाँ नहीं खराब हुई, लोगों के घरों के शीशे टूटे हैं। उसके अलावा लोगों ने घरों के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगाए थे, नए-नए सोलर पैनल्स, और सबसे ज़्यादा G11 और E11 में बताया जा रहा है ये सोलर पैनल्स जो हैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। आपको ज़रा से मैं अगर महल वक़्फ़ु बताती चलूँ इस्लामाबाद का, तो E11 का जो इलाका है ना, वो बिल्कुल फुट हिल्स के साथ-साथ है, करीब है। और फुट हिल के करीब होने का मतलब आप समझ ही सकते हैं, लास्ट टाइम भी जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बादल फटा था, आपको मैंने वो रिपोर्ट शेयर की थी, जब बादल फटा है और उस इलाके में जब पानी का रेला गुज़रा, तो एक किस तरह से नुकसान हुआ था और कुछ अमवात भी हुई थी, वो सब कुछ आप लोग के सामने मौजूद है। और अब E11 में लगे हुए घरों के ऊपर जो नए सोलर पैनल्स हैं, वो इतने तबाह हो गए, उनमें डेंट पड़ गए हैं, स्क्रैचेस पड़ गए हैं, उनका पूरा-पूरा पैनल जो है वो उड़ा है, और उसके नतीजे में लोगों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। और फिर वही बात कि जो नौकरी पेशा अफ़राद है, या जिन लोग की कमाई जो है वो थोड़ा उनका स्केल जो है बहुत कम है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी आफ़त है। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस पर बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है। यहीं पर तो पता लगता है कि आपकी हुकूमत आपके साथ खड़ी है, वो आवाम का दर्द रखती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुकम्मल खामोशी है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ लोगों ने कुछ वाक़यात शेयर किए, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर है इरफ़ान विर्क, महकमा मौसमियात के, उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद का मौसम एकदम से तब्दील होगा किसी भी वक़्त। इस तरह की इमरजेंसी जो है किसी भी वक़्त अभी आजकल में जो है वो आ सकती है सामने, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो मौसम में ये जो तब्दीली थी और ये जो यालाबारी थी, इस बारे में हमने प्रेडिक्शन पहले से कर दी थी और हमने एग्ज़ैक्ट बताया हुआ था कि ये वक़्त है। तो मैं आप सबसे दरख़्वास्त करूँगी कि प्लीज़ आप लोगों ने महकमा मौसमियात के अलर्ट्स को अब ज़रूर देखना है, चाहे आप लाहौर में हैं, चाहे आप कराची में हैं, चाहे आप इस्लामाबाद में हैं। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि इस्लामाबाद का मौसम एकदम से तब्दील होगा और यही वाली सूरत-ए-हाल दोबारा से क्रिएट होगी। तो ऐसे में आप जो वेदर अपडेट्स हैं, उनको अपने फ़ोन पे प्लीज़ बराए करम ज़रूर अपडेट करके रखिए, ताकि आपको पता हो जब आपको अपडेट किया गया, क्योंकि इन्होंने जिस डेट का अपडेट किया था, उसी डेट में जाकर ये यालाबारी और ये सिचुएशन क्रिएट हुई, और इस बारे में उन्होंने बता दिया था कि यालाबारी भी हो सकती है और इंतहाई एक्सट्रीम किस्म की बारिश होगी, जिसमें आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। बाहर निकलने में एहतियात करें। आपने देखना है अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, और फिर उसके मुताबिक अपनी मूवमेंट को जो है आपने देखना है। ऑफिसेज़ जाने वाले अपनी गाड़ियों को महफूज जगह पर पार्क करें, और जितना हो सके अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और उनको इस तरह की सूरत हाल के बारे में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। देखिए, कुछ लोग बहुत बाकायदगी से वेदर अपडेट्स देखते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी अपडेट्स नहीं देखते। तो जो लोग अपडेट्स नहीं देखते, तो उनको बराए मेहरबानी नेकी कीजिए, सदका जारिया कीजिए, और उनको ये अपडेट्स जो है ये आप फॉरवर्ड कीजिए व्हाट्सएप मैसेजेस में। तो जनाब, ये भी एक बड़ी अहम अपडेट थी जो कि मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ लोगों ने कुछ वाकयात जो हैं वो शेयर किए, मैंने कहा एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। जिस तरह के एक नौजवान था जो कि अपने दोस्तों के साथ बाहर था, उसने ये स्टोरी शेयर की कि मैं जिस वक़्त ये बारिश शुरू हुई, तो हमने बड़ा इसको एन्जॉय किया कि ये तो जी मौसम एकदम से बदल गया है, और हमें हरगिज़ नहीं मालूम था, हमने कोई वेदर अपडेट नहीं देखी थी। और उसके बाद जब एकदम से हम, क्योंकि निकल पड़े और खुली सड़क पर थे हम, जहाँ पर दूर-दूर तक कोई दरख्त नहीं थे, कोई ऐसा शेड नहीं था जहाँ पर हम जाएँ, और फिर हमने अपनी मोटर बाइक्स जो हैं वो बहुत दूर खड़ी कर दी थी, और हम सड़क के ऊपर चल रहे थे, और उस दौरान में जैसे ही ये एकदम से यालाबारी तेज़ हुई, तो जब तक कि हम पनाह लेते, हमारे 2 दोस्त जो हैं वो शदीद ज़ख्मी भी हुए। ज़ख्मी से मतलब ये है कि उनके चेहरे पर, उनके सर पर बहुत ज़ोर से आकर ये गेंद के साइज़ के, उन्होंने बताया, ये गालिबन नौजवान जो है ये F10 में थे, और गेंद के साइज़ के ये औले थे जो कि उनके सर पर आकर लगे हैं। कोई गालिबन उनको 2 मिनट लगे होंगे या 3 मिनट लगे होंगे किसी पनाह तक पहुँचने में, किसी घर के गेट तक ही ये पहुँच पाए। अब ज़ाहिर-सी बात है, लोगों के घर के गेट बंद होते हैं, और इनको कोई जगह, कोई शेड नहीं मिल रही थी, कोई दुकान सामने नहीं थी, और ऐसे में इन्हें काफ़ी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ा। यकीनन और भी बहुत से लोग होंगे जो कि उस वक़्त बाहर सड़कों पर होंगे। ये सब बताने का मकसद आपको ये है कि आपको अवेयर किया जाए, आपको बताया जाए कि आइंदा इस तरह के मौसम में आप ये शौक़ और चंचल अपने जो ख़्वाहिशात हैं, उनको एक साइड पर रखकर हिफ़ाज़त को मलहूज़ ख़ातिर रखा करें, और वेदर अपडेट से ज़रूर अपडेट रहा करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।